क्या कैंपेन है यार, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, शेर को तीर मार देगा, तीर को शेर मार देगा, मैंने शेर मार दिया, ये हो गया क्या यार, ये कैंपेन है। तमाम पार्टियों को उम्मीदवार ले लें, 90% वही लोग हैं जो 1988 से लेकर आज तक इलेक्ट होते आते रहे हैं। आने के बाद तब्दीली ले आएंगे, कोई इनकलाब ले आएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान की मईशत का जो मैच हो रहा है ना, ये बाहर खड़े हुए ताली बजा सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, ओके, ये मैच का हिस्सा नहीं है। अब ये बाहर खड़े होकर कह रहे हैं मैं 100 रन बनाऊंगा, टीम में तो है ही नहीं। आपने इंडिया को दुश्मन मुल्क बनाया है ना, ये तो फैसला कर लें कि आपका दुश्मन आप खुद हैं या कोई बाहर वाला दुश्मन है। आपका तो सिस्टम ये है कि आपको बुरा मुसलमान चाहिए, आपको अच्छा हिंदू नहीं चाहिए। बुनियादी मसला ये है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है अक़ल इंसाफ से, तो वो इस्लामी है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट जुल्म कर रही है तो वो गैर इस्लामी है। मेरा तो ये फलसफा है। पाकिस्तानी मईशत पर बेबाक और दो टोक गुफ्तगू करने वाले पाकिस्तान के साबिक FBI चेयरमैन शब्बर जैदी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। पाकिस्तान की जो मईशत है वो उसकी बेहतरी पर बहुत बात होती है, मगर आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान जब बना था उस वक्त से लेके अब तक क्या पाकिस्तान के पास कोई मुआशी प्लान मौजूद था? देखिए, दो बातें हैं इसमें। जब पाकिस्तान बना था तो वो कुछ ऐसे हालात थे, मुस्लिम लीग के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस थे, तो पाकिस्तान की जो खिलकत है वो एक कुछ हद तक हादसाती है कि वो प्लान तैयार नहीं था उनके पास मईशत का, मगर वो तो हिस्ट्री हो गई। उसके बाद फिर हमने इस्तेसाली निज़ाम को बाकी रखा, इसलिए कि हमारी जो शुरू की गवर्नमेंट टिल 1970 तक वो हमारे जो रूलर रहे वो वडेरे और जागीरदार और वो लोग रहे जिनका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनके प्लान में नहीं था कि पाकिस्तान को सही किया जाए, तो वो होता रहा। भुट्टो साहब और मुजीबुर रहमान आए, दो आदमी जिन्होंने कुछ पॉलिसियाँ लाई अवाम के वाले के लिए, और उसी वजह से फिर ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और भुट्टो साहब कुछ लेके आए रिफॉर्म, मगर 77 में आके वो हटा दिए गए और उन्होंने खुद अपने आप को तबाह कर लिया। तो पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, वो ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम करना नहीं चाहते। सर, पाकिस्तान के अगर हम पड़ोसी ममालिक को देखें तो वो कहीं ना कहीं मुआशी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कदम उनके आगे बढ़ रहे हैं, मगर अगर हम पाकिस्तान का मामला देखते हैं तो सूरत हाल बज़ाहिर उसके बरक्स नज़र आती है। ऐसा लगता है कि हम तंज़ुली की तरफ जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मसाइल बड़े नहीं हैं। किसी आदमी को किसी पहाड़ पे चढ़ने के लिए पहले ये तो फैसला करे कि उसने पहाड़ पे चढ़ना है। हाँ, हमने तो फैसला किया कि पहाड़ पे नहीं चढ़ना। तो पहले पाकिस्तान के जो अब आप इसको इस तरह देख लेना कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त, इसमें तमाम पार्टियों को उम्मीदवार ले लें, तमाम। ये नहीं कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ किसी एक PTI की या पीपल्स पार्टी की या PMLN की, तमाम पार्टियों को उम्मीदवार ले लें। उनमें से 90% वही लोग हैं जो 1988 से लेकर आज तक इलेक्ट होते आते रहे हैं। अब आप ये अगर समझ रहे हैं कि वो आने के बाद यहाँ पर कोई तब्दीली ले आएंगे, कोई इनकलाब ले आएंगे या कोई माशी प्रोग्राम आ जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। मसला ये है कि हमारी प्रायोरिटी मईशत नहीं है, हमारी प्रायोरिटी सिक्योरिटी स्टेट है, हमारी प्रायोरिटी थ्योरोक्रेटिक स्टेट है। हमें कश्मीर फ़तह करना है, हमें फ़लस्तीन में गज़ा को जाके फ़तह करना है। हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना, हमें ये नहीं देखना कि कराची की सड़क टूटी है, ये हमारा मसला नहीं है। ये हमारा मसला नहीं है कराची की सड़क टूटी है। हमारा ये मसला नहीं है कि 2 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में बुनियादी तालीम से महरूम है, मगर हमें कश्मीर के लिए। अच्छा, ये बात, अच्छा, इसमें लोग गलतफहमी ये समझते हैं फ़ौज का मसला है। ये फ़ौज का मसला नहीं है। आज पाकिस्तान में सड़क में जाएं, आप कश्मीर की बात करें, लोग आपको मारेंगे। अगर आप कहें ना कश्मीर को छोड़ दें तो लोग आपको पकड़ के मारेंगे। ये हमने उसके अंदर एक जरासीम डाल दिया है जिसमें हम ये कहते हैं कि जी चाहे हम कुछ भी करें, हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, चाहे हम उस मुल्क में उसमें तबाह हो जाएं। पहले जो बुनियादी मसला है कश्मीर, वो सेटल करें यार। अब हमें ये नहीं करना, ठीक है ना। दूसरा फिर हम मसला हल करें जो हमने रिलीजियस टेररिज्म खड़ा कर दिया। पहले तो हम उनसे लड़ रहे थे ना, हम अपने आप से लड़ रहे हैं आजकल। तो अब जो लड़ाई हो रही है वज़ीरिस्तान में, तो हमारे अपने घर में हो रही है ना। अब मुझे बताएं, जो फ्रंटियर में लड़ाई हो रही है इस वक्त, तालिबान से लड़ाई हो रही है, TTP से, ये कौन किससे लड़ रहा है? नहीं, कौन किससे लड़ रहा है? बलूचिस्तान में लड़ाई किससे हो रही है? ये सोचिए कि लड़ाई क्यों हो रही है।
हम क्यों कहते हैं टेररिज्म की जंग आ गई, क्यों 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 कह रहे हैं हम ये? फिर अब जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं फिर हम कहने लगते हैं नहीं सर ये हम नहीं कर रहे, इंडिया करा रहा है। मैं तो एग्री कर रहा हूँ शायद इंडिया करा रहा हो, शायद, मैं तो एग्री करता हूँ शायद करा रहा हो, मगर सर अब इंडिया को कैसे बंद करेंगे ये तो समझा देना मुझे। चले मैं कह रहा हूँ इंडिया करा रहा है, तो फिर वो तो कराते रहेंगे और हम करते रहेंगे, क्या होगा फिर? ये तो मुझे तो आगे तो ये पहले आप पहले माइंड सेट अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी कि हमारी मुल्क की सोच क्या है। सर बाहमी ताल्लुकात की बात करें तो चीन और भारत के दरमियान बेशुमार तनाज़ात हैं, अमेरिका और चीन के दरमियान भी तनाज़ात हैं, मगर उन ममालिक के दरमियान तिजारती जो रवाबित हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। जबकि इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो उसके अपने हमसाया ममालिक और दीगर ममालिक जिससे उसके तनाज़ात हैं उनके साथ सबसे पहला जो असर आता है वो तिजारत पर आता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारे साथ मामला बाकी ममालिक के मुकाबले में बरक्स क्यों है? यार इंडिया चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं दुनिया के, ठीक है। देखिए बात ये नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान को जो 47 में टीका लगा है ना, देखिए आप जब इंडिया की बात करते हैं ना उससे पहले आप एक लफ्ज़ बोलते हैं, आप भी, आपका शायद मीडिया शायद चैनल नहीं बोलता, हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया, हमारा दुश्मन मुल्क, आपने इंडिया को दुश्मन मुल्क बनाया है ना, ठीक है। बांग्लादेश को दुश्मन मुल्क नहीं कहते मगर उनकी भी शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। पहले आप ये तो फैसला कर लें कि आपका दुश्मन आप खुद हैं या कोई बाहर वाला दुश्मन है, तो आप तो अपने दुश्मन खुद है ना। तो बात ये नहीं है, देखें इंग्लैंड में और फ्रांस में 100 साल जंग हुई, 100 साल, ठीक है। जर्मनी में और इंग्लैंड में 2 वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर, ठीक है। जापान में और अमेरिका में वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है। ये सब हो गया, हमने कौन सी किसी का मज चोरी कर ली है, क्या कर दिया हमने, कौन सा कट्टा मार दिया जिसकी वजह से हमारा फैसला नहीं होता? अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारी मजहबी जुनूनियत है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल कर रहा हूँ आपसे, मुझे आपके लिए, आपको अच्छा हिंदू कबूल है, बुरा मुसलमान? आपका तो सिस्टम ये है कि आपको बुरा मुसलमान चाहिए, आपको अच्छा हिंदू नहीं चाहिए, ये मसला है आपका, बुनियादी मसला ये है। आपको चाहिए बुरा मुसलमान कबूल है, अच्छा हिंदू कबूल नहीं है आपको बुरा मुसलमान एक्सेप्टेबल है, अच्छा ईसाई कबूल नहीं है, ठीक है ना। ये आप जिस दिन फैसला कर लें कि आपको बुरा हिंदू, अच्छा ईसाई, अच्छा यहूदी एक्सेप्टेबल है और बुरा मुसलमान एक्सेप्टेबल नहीं है, आप सही हो जाएंगे। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है अक़ल इंसाफ से तो वो इस्लामी है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट जुल्म कर रही है तो वो गैर इस्लामी है। मेरा तो ये फ़लसफ़ा है ये। अच्छा, हमारे बात हम ये नहीं कहते, हम पहले तो सुप्रीम कोर्ट में कलमा लिखते हैं, फिर 2 आयतें लिखते हैं, अंदर बैठ के फिर हम जो करते हैं वो सबको पता है। तो हमने देखा कि पाकिस्तान में SIFC का एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया, तो उस प्लेटफॉर्म के बनने के बाद एक उम्मीद थी कि मशरक़ वस्ता से कुछ पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, ये दावे भी किए गए कि $100 अरब के करीब इन्वेस्टमेंट आएगी, बट हमने देखा कि अभी तक कोई उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकी। आप क्या इस हवाले से पुरुमीद हैं? आप SIFC को नहीं समझे। SIFC जो है वो, हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमारी सियासी जमातें और हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बड़े फैसले नहीं कर पा रही थी, और एक पब्लिक परसेप्शन आ रहा था कि उसमें फ़ौज रुकावट है। तो अब आप फ़ौज और सिविलियन को एक साथ बिठा रहे हैं और बड़े फैसले करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को शायद आगे ले जाए। देखिए, फ़ौज का माशी मामलात में बैठना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है ये, मगर आपके हालात ये हो गए हैं, या आपके सिविलियन साइड की इतनी कमज़ोरी आ गई है, या उनके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि कोई बड़ा फैसला करने को तैयार नहीं। मैं अगर बैठा हूँ किसी सिविलियन साइड पर और मैं बड़ा फैसला करूँगा, कल मैं नैब में खड़ा होऊंगा, मगर अगर फैसला SIFC के होकर आएगा फिर नैब में नहीं जाएगा। समझ आई बात? बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैंपेन जो है वो चल रही है। यार कौन सी कैंपेन यार, एक भी क्या कैंपेन है यार, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, शेर को तीर मार देगा, तीर को शेर मार देगा, मैंने शेर मार दिया, ये हो गया, क्या यार ये कैंपेन है। सियासी जमातें अपने जलसों में मुख्तलिफ दावे कर रही हैं, कोई कह रहा है कि मैं 200 यूनिट फ्री दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं 300 यूनिट फ्री दे दूंगा। ये जो दावे हैं इनमें कोई हकीकत है
या फिर बस ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मेरा इनके बारे में ये ख्याल है माशी मामलात में कि ये मासूम है, ये मासूम है बेचारे। मतलब इनको असल में पाकिस्तान की माशी हालत का पता ही नहीं। ये पावर में आ जाएंगे, मैं मिसाल देता हूँ ना, इमरान खान पावर में आ गए, IMF में नहीं जाऊंगा, IMF में नहीं जाऊंगा, IMF में नहीं जाऊंगा, ठीक है। 2019 में मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर 1 महीने का मामला रह गया है, IMF में जाना है, IMF में चले गए। तो वो भी मासूम थे ना, जब वो कह रहे थे कि नहीं जाऊंगा, वो बेचारे मासूम थे, उन्होंने वो तो एक्चुअली मासूम थे। उन्होंने कहा यार कोई नहीं, IMF मैं मुंह पे मारूंगा $200 बिलियन, ठीक है। 18 में पावर में आए। मार्च 2019 में मैं इमरान खान को मिला, मैंने कहा सर आप 1 महीने में क्लैश कर जाएंगे फॉरेन करेंसी अकाउंट में, आपको IMF में जाना है। और आपने देखा वो गए ना। तो आपके ख्याल में वो बेचारे बेईमान थे, मासूम थे ना? तो ये बेचारे मासूम हैं, इनको आप बुरा नहीं कहें। आप ये बेचारे पाकिस्तान की मईशत में बाउंड्री से बाहर खड़े हुए तमाशाई हैं। आप मेरी बात समझे? ये पाकिस्तान की मईशत का जो मैच हो रहा है ना, उस मैच में बाउंड्री से बाहर खड़े नहीं होते बंदे, जो टीम खेल नहीं रही है, ये बाहर खड़े हुए ताली बजा सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, ओके। ये मैच का हिस्सा नहीं है। अब ये बाहर खड़े होकर कह रहे हैं मैं 100 रन बनाऊंगा, टीम में तो है ही नहीं। यार मेरी बात। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।